ध्वनियों के वर्गीकरण का अगला आधार है प्राणवायु के आधार पर। हम लोग तो ये देख लिए कि ध्वनि कैसे निकलती है, तो फेफड़े से हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह स्वर तंत्रियों से होते हुए कंठ के पास आता है और कंठ के पास अवरोध के बाद मुंह से या नाक से ध्वनि निकलती है। तो अब उसमें कितनी मात्रा में प्राणवायु निकलती है, इस मात्रा के आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है और दो प्रकार उसके किए गए हैं। एक को कहते हैं अल्प प्राण और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प नाम से ही जो है पता चल रहा है, अल्प का मतलब जो है कम में थोड़ा, यानी कि जिस ध्वनि के उच्चारण में कम प्राणवायु का व्यवहार होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिस ध्वनि के उच्चारण में ज्यादा मात्रा में प्राणवायु को यानी कि फेफड़े से निकलने वाली हवा को झटके के साथ और अधिक मात्रा में निकालनी पड़ती है, उन ध्वनियों को महाप्राण ध्वनि कहते हैं। अब यहां वर्गीकरण कर दिए 1 2 3 4 5। तो इसमें पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और उसके बाद य, र, ल और व, ये जो अंतस्थ हैं, ये अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। और इसके बाद हम लोग पहले ही जो है स्वरों के बारे में जो है पढ़ चुके हैं कि स्वरों के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है और स्वर जो होते हैं देर तक और दूर तक उच्चारण किए जा सकते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वे सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और उसके बाद जो है महाप्राण, जो शेष बचे वे महाप्राण हैं, यानी कि महाप्राण में प्राणवायु की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और उसके बाद जो उष्म ध्वनियां हैं, श, श, श और ह, श, स, श और ह, ये महाप्राण ध्वनियां हैं। तो अब इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग रोमन लिपि का भी सहारा ले सकते हैं। तो जिसमें जो ह ध्वनि उच्चरित होती है वह उसे महाप्राण कहेंगे। तो अब लिखें इसको, तो क कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी में अगर करते हैं तो क से के से क और के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग। तो जिन ध्वनियों में के एच हो गया, ऐसे ही सी एस से च और सी डबल एस से छ, और जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से या ए एन से इ। तो देख रहे हैं, और यहां भी अब ऐसे ही तो वाई आर एल वी और अलाव। तालाबे समय क्या होता है? एस एच ए एस एच, तालाबे सम मूर्धन्य ष दंत स और ह। तो देख लिए ऐसे ही लिखेंगे। तो जिन ध्वनियों में एच लगा हुआ है वे सभी ध्वनियां क्या हैं? महाप्राण है। इसमें अपवाद एक हो जाता है, च और दंत्य स। चूंकि स में, दंत स में एच नहीं है, बावजूद यह महाप्राण है। और वैसे ही सी एच में च लगा हुआ है मगर यह महाप्राण ध्वनि नहीं है, अल्प प्राण है। तो ये उसके अपवाद हो गए। अब